Hello students, English worksheet number 31 for 9th class and date is 15 September 2020. Today's worksheet is based on literary comprehension. Comprehension क्या होता है? आपको यहाँ पर स्टेंजा दिया होता है और उससे नीचे रिलेटेड उससे क्वेश्चंस दिए होते हैं। और क्यों लिटरेरी कम्प्रीहेंशन है, दैट मीन्स ये आपकी लिटरेचर की बुक से लिया गया है। आपकी बुक बिहाइव, उसकी ये पोएम है विंड और इसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती ने कंपोज की है ये पोएम और उन्होंने यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाइड किया है, उसको एक मानव के रूप में प्रेजेंट किया है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको ये एड्रेस कर रहे हैं विंड को। और क्या कह रहे हैं? विंड कम सॉफ्टली, हवा थोड़ा धीरे बहो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो खिड़की के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको इधर उधर मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में अलमारी में जो किताबें लगी हुई हैं उनको मत फेंको, उनको मत गिराओ। उनको थ्रो डाउन मीन्स नीचे मत गिराओ। देयर लुक वट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम जब हवा जब चलती है उसके बाद क्या आती है? बारिश। तुम जो है दोबारा बारिश को भी ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम गरीब कमज़ोर, वीकलिंग्स होते हैं कमज़ोर, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। मतलब तुम इतनी ज़्यादा चालाक हो कि हमेशा कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाते हो। तो यहाँ पर जो विंड है, पोएट ने विंड को सिंबलाइज किया है। सिंबलाइज किससे किया है? द हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज कम्स इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में जो है डिफ़िकल्टीज, एडवर्सिटीज़, दैट मीन्स प्रतिकूलताएं, जो हमारे जीवन है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती हैं। और जो कमज़ोर लोग होते हैं उस समस्या के सामने वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और टूट कर बिखर कर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है विंड के थ्रू। विंड जो है बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसने देखो विंडोज़ के शटर्स को तोड़ दिया, इसने पेपर्स को गिरा दिया, इसने बुक में जो शेल्फ में बुक्स रखी हैं उनको गिरा दिया, और जो बुक्स हैं उनके पेजेस को फाड़ दिया। तो दैट मीन्स जो ये सब चीज़ें हैं, ये जो विंडोज़ के शटर्स, पेपर्स, ये क्या है? ये सिंबलाइज कर रहे हैं वीक पर्सनस को, कि जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है, जब हमारी लाइफ में स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग जो एडवर्सिटीज़ आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो टूटकर बिखर जाते हैं, वो उसका सामना नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। तो यहाँ पर कहते हैं क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो वो हवा को कह रहा है कि देखो तुमने घरों को गिरा दिया है, दरवाज़ों को गिरा दिया है, जो राफ्टर्स हैं उन सबको तुमने तोड़ दिया है, लकड़ियों को, बॉडीज़ को, ह्यूमन, तुमने लाइफ्स को भी बिल्कुल क्रम्बल कर दिया है, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है, उनका विनाश कर दिया है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, देखो तुमने दिलों को भी तोड़ दिया है, दिलों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, जो विंड गॉड है यहाँ पर हवा को गॉड के रूप में रिप्रेजेंट किया है। हवा के देवता, पवन देवता को यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो विनोज, जब तुम बहते हो तो तुमने क्या किया? क्रशेज देम ऑल, तुमने क्रश कर दिया। विनोज का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो गेहूं के खेत होते हैं, गेहूं को जब उनके उससे अलग किया जाता है, जैसे जब गेहूं को क्रश किया जाता है तो उसमें से भूसा अलग हो जाता है और गेहूं जो है वो अलग हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं? बहुत तेज़ हवा चलाई जाती है, वो यूज़ करते हैं बड़े बड़े फैंस को। तो जैसे वो फैन चलाते हैं और जो पूरा ढेर होता है गेहूं और उनके शेफ्स का, तो जैसे उसको वो नीचे गिराते जाते हैं तो गेहूं जो है वो नीचे गिरता रहता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो भूसा है वो, क्योंकि वो हल्का होता है, वो उड़कर दूसरी तरफ वहां से निकल जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग जो आपका गेहूं है वो वहीं आपके पास इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पर भी पोएट जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि जो कमज़ोर चीज़ है उसको
स्ट्रॉन्ग चीज़ों से अलग करता है विंड। जो हवा है वो उनको अलग कर देती है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो एडवर्सिटीज़ आती हैं, जो हमारी लाइफ में प्रतिकूलताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों को बताती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसको फेस कर रहा है, और जो वीक हैं उनको बताती है कि देखो ये फेस नहीं कर पा रहा है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में डिफरेंस को भी बताती हैं ये हमारी एडवर्सिटीज़, जो हमारे जीवन में आने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं। अब आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं, ही वुड नॉट डू वट यू टेल हिम। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि देखो अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि हमें क्या करना है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, और अपने घरों के जो दरवाजे हैं उनको दृढ़ता से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उनके जॉइंट्स को कि ताकि वो हिल ना सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, इतना अभ्यास करते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी एडवर्सिटीज़ का, किसी भी प्रतिकूलता का असर ना पड़े। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने हार्ट को, अपने दिलों को स्टेड फास्ट, बहुत मजबूत बना लेते हैं। डू दिस, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो ये जो हवा है, जो अभी तक ये नष्ट कर रही थी, सब चीज़ों को तोड़ रही थी, बिखेर रही थी, तो ये हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जो विंड है, जो हवा है, जब चलती है तो क्या करती है, वीक फायर्स। अब देखो अगर आग जो है बहुत हल्की हल्की जल रही है, आपने देखा होगा कभी कोई मोमबत्ती अगर जल रही है और तेज हवा चलती है तो क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाती है। तो वीक फायर, जब कोई हल्की आग होती है और हवा चलती है तो उससे वो बुझ जाती है। लेकिन ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो बहुत तेज कहीं पर आग लगी होती है, तो हवा अगर चलती है तो उस हवा से वो और भी ज़्यादा रॉयर, भयंकर, फ्लरिश और ज़्यादा बढ़ जाती है वो। जैसे अगर कभी जंगल में आग लगे तो जंगल में जो आग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फायर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आग जल रही होती है, और जैसे ही तेज़ हवा चलती है तो हवा के साथ साथ जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर तो पॉइंट है वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम कमज़ोर होंगे तो हवा हमारी शत्रु बन जाएगी और हमें स्कैटर, हमें तोड़ देगी, बिखेर देगी, हमें क्रम्बल कर देगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी, हमें नष्ट कर देगी। लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो हवा जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी और ये हमें सपोर्ट करेगी हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए। दैट मीन्स अगर हमारे दिल मजबूत होंगे, हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, तो जो परिस्थितियां आएंगी, जो हमारे जीवन में विषमताएं आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हमें और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, हमें कमज़ोर होने से बचाएंगी, और ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितने ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे उतने ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो। द विंड ब्लो हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अब जो विंड है, उसकी जो फ्रेंडशिप है, उसकी जो मित्रता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हमेशा उसकी प्रेज करेंगे। अभी तो हम उसकी बुराई कर रहे थे कि देखो तुमने क्या कर दिया, जो चीज़ें हैं उनको तोड़ दिया, घरों को तोड़ दिया, सब चीज़ों को तुमने नष्ट कर दिया। लेकिन जब हम स्ट्रांग बन जाएंगे तो यही जो विंड है, यही जो हार्डशिप्स हैं, ये जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगी और ये हमारी फ्रेंड बन जाएंगी और हम प्रतिदिन इनकी प्रशंसा करेंगे। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। तो अगर आप अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। आपको बताना है इस पोएम के पोएट कौन है। तो आपको बताया था अभी मैंने, सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट है द डैश, कौन स्कैटर करता है पेपर्स को और थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कौन करता है, विंड। द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज। अगर जो लोग हैं वो ऐसा करने लग जाएं जैसा पोएट कहता है, कैसा कहता है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बना लेना है। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं तो विंड हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी।
What does the wind god do to weaklings? जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ जो हवा है, हवा के जो विंड गॉड हैं वो क्या करते हैं? पोक फन एट, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्रशेस देम, उनको कुचल देते हैं। डोंट स्पेयर देम, उनको छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द पोएट आस्क पीपल टू, जो पोएट हैं वो लोगों को क्या करने के लिए कहते हैं? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। फर्म द बॉडी, अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने हार्ट को स्टेट फास्ट बनाएं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे पोएट ने हमें करने के लिए कहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। द विंड ब्लोज आउट, तो विंड जब ब्लोज आउट क्या करती है? जो वीक फायर्स है उसको ब्लोज आउट, उसको बुझा देती है। और जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको क्या करती है? मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। तो आपका आंसर है सेकंड। What do you think the wind symbolizes in the poem? तो जो ये विंड है ये हमें इस पोएम में क्या सिंबलाइज कर रही है, किसका प्रतीक है ये? तो डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, हार्डशिप्स, जो हमारी लाइफ में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सभी को सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर। द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस, तो हमें चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए? ब्रेवली एंड स्टे फर्म इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें अपने आप को दृढ़ बनाना चाहिए और बहुत ही बहादुरी से आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनको सामना करना चाहिए। विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ अनवेविंग इन द पोएम? अनवेविंग का मतलब होता है जो हिलता डुलता नहीं है। तो सिनोनिम आपको बताना है स्टेडफास्ट, तो स्टेडफास्ट का मतलब भी होता है दृढ़, स्थिर। तो अनवेविंग का मतलब भी होता है स्थिर। तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थक शब्द। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्कशीट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।